करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। इस तरह की हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जलेबी आप बनाते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुप्रिया श्रीनेत इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? तो रुको जरा, सब्र करो। बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, ये बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सुने, नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहा जाती है आपकी यह नकली आक्रोश। अच्छा बात नहीं है ये मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। क्या बात कर रहे हैं कि भारत की जो एम्बेसी थी उनको ये नहीं बताया गया था कि इस तरीके के लोगों से मुलाकात की जा रही है, भारत विरोधी लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कि जो मुलाकात हुई थी उसमें बाकी लोग भी मौजूद थे, जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा अली, श्री थानेदार, चाय गार्सिया, इल्हान ओमार, हैंक जॉनसन और जैन शोकाउस्की। तो 10-12 लोग मौजूद थे, पर भारत की जो राजदूत है उनको बिना बताए ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस डेलीगेशन में, जो कि भारत के विरोध में बोलते रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। एक बात और, बस एक बात और, मौका दीजिए। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था? क्योंकि आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि भारत की जो एम्बेसी है उसको नहीं पता था। सुप्रिया श्रीनेत, मैं बस एक लाइन और नहीं करके खत्म करूंगा। नवाज शरीफ का क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत, एक पृथक राष्ट्र कश्मीर बने, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें भी लिखा है, घोषणा पत्र में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है कश्मीर के चुनाव को लेकर है। सुप्रिया श्रीनेत, सही पकड़े हैं। पद्मजा जी, मैं दो बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं पूछना चाहती हूँ, जब उरी का हमला हुआ आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, क्योंकि वहां के चरवाहे, आपके काउंसलर कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। आपके सांसद कहते रहे तपीर गांव बार कि चीन अरुणाचल में घुस के बैठा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से जल रहा है, अब वहां पर रॉकेट और आरपीजी आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ बातें करनी है, ऐसे तो नहीं होता है। और आप देश के हालात जानना चाहते हैं? मैं आपको बताती हूं देश के हालात। देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। था एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है हरियाणा में, क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी, और पद्मजा जी मैं यहाँ पर एक बात, गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लोलाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। इस तरह की, हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान, मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए, देश के बच्चों ठीक है ना? जिलेबी मत घुमाइए।
जलेबी आप बनाते हैं। जवाब आपके पास है नहीं, जलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसी को बचाने के लिए जलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जलेबी घुमाइए, जलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। कुछ भी यहाँ पर जाके जलेबी देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को। यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है इनके पास। नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। इनके पास जवाब नहीं है आपके सवाल का, मेरे सवाल का। फिर से पूछती हूँ और फिर एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्या ये महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। गुड क्वेश्चन। तो यही तो मैं बोल रही हूं पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूं, क्या ये महज एक संयोग है? आइए ना उसको वापस, उसने इंडिया में विरोधी बातें करी, लाइए वापस, क्यों नहीं ला पाए? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मैं भारत की नागरिक हूं, भारत की बात करती हूं, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। गजब बेइज्जती है। हर्षवर्धन जी, अमेरिका का बचाव क्यों करूंगा? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी, वाले अमेरिकन वो करें अमेरिका का बचाव जैसे ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मैं नहीं करने वाले। घर वाले भारतीय हैं। अजय